भाइयों मित्रों, हम कुंडलिनी जागरण के बारे में जो मैंने पहला वीडियो बनाया हूँ उसका दूसरा पार्ट अभी ये वीडियो बनेगा, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। इसलिए वो वीडियो में मैंने करीबन 28-29 मिनट का जो वीडियो है उसे कट करना पड़ा। और वो पहला पार्ट समझो अभी ये उसका, क्योंकि वो विषय पूरा हुआ नहीं था हमें, तो उसका बारे में पूरा समझ लेना अच्छी बात है। तो अभी ये पार्ट 2 के हिसाब से मैं आपको कुंडलिनी के बारे में और भी विस्तार से बताऊंगा। इसलिए अगर एक वीडियो अगर देख के पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पहला पार्ट 1 भी देखना पड़ेगा, तो इसका बारे में आप पूरा समझ पाएंगे कि कुंडलिनी जागरण का विशेषता सब बहुत सारे है। इसका कई पार्ट में बना सकता हूँ, मगर मैं इस 2 पार्ट में ही कुंडलिनी के बारे में पूरा सही तरीके से मैं आपको बता दूँगा। मैं अभी बाकी विषय तो कुंडली के बारे में मैंने बताया हूँ, फिर भी कुंडलिनी जागरण मेन मूलाधार से सहस्त्रार चक्र, सप्त चक्रों को रिएक्टिवेट करते हुए या चक्र भेदन करते हुए हमारे मूल आधार में जब हमारी शक्ति जो है उस शक्ति को सहस्त्रार चक्र तक लेके जाने की प्रक्रिया ही कुंडलिनी जागरण विधि बोला जाता है। शिव और शक्ति एक रूप होने का प्रक्रिया ही कुंडलिनी जागरण बोला जाता है। शक्ति कहाँ है? शक्ति हमारा मूल आधार में जो पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र, मूल आधार से जब शक्ति जब ऊपर उठेगी, जब अभी अधरमुखी बहने वाला नदी को जब हम बंद करेंगे, क्योंकि ये कुंडलिनी जागरण की विधि जो है ना हर कोई नहीं कर सकता है। कुंडलिनी जागरण करने के लिए, कुंडलिनी जागरण मैं पहली बार बता चुका हूँ पहला वीडियो में भी, कुंडलिनी जागरण कैसे कैसे किया जाता है। कि एक तो कुंडलिनी जागरण का जो इस विधि को लेके आपको करना पड़ेगा, या क्रिया योग का आप अनुसरण करेंगे। क्रिया योग में भी इसी प्रक्रिया होती है, शक्तिपात से किया जाता है या गुरु कृपा से, ईश्वरीय कृपा से आपका कुंडलिनी जाग सकती है। वैसा ही अगर कुंडलिनी जागा हो कैसा समझ में आएगा किस किस का कुंडली जागरण है? वैसा तो मनुष्य जो जीता है अपना कुंडलिनी एनर्जी के हिसाब से ही उसका शरीर का जो पोषण होता रहता है एक्चुअली, वैसा देखा जाए तो असल में कुंडलिनी जागरण किसे कहा जाए तो सप्तचक्र रिएक्टिवेट होना या कुंडलिनी शक्ति जागने का जो कैसा पहचाना जाए, तो जब इंसान की कुंडलिनी जब जागती है, जब उस व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर मुड़ता है, जैसा कि ध्यान करना, पूजा पाठ करना, जप तप करना, योग आदि करना, ये चीज़ें जब करने लगता है तो समझ लेना इसका कुंडलिनी ही सूक्ष्म रीत से अलर्ट हुई है। जब संसार से, मोह माया से जब विमुक्त होने लगता है, तब समझ लेना ये इसकी मूलाधार शक्ति अलर्ट हो रही है या हुआ है। जब मूलाधार शक्ति जब अलर्ट होती है तब इंसान इस चीज़ें करने लगता है। जब वो सांसारिक भोग भाग्य की ओर न मुड़ते हुए वैराग्य की ओर मुड़ता है, आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता है, तब उसकी कुंडलिनी की शक्ति जब अलर्ट होती है। शिव और शक्ति एक रूप होने की ही प्रक्रिया है। जैसा ये मूलाधार चक्र से भेदन करती हुई जब ऊर्ध्वगामी जब चढ़ती है, तभी मनुष्य अपने आप को जागरूक अवस्था में रहते हुए उस ईश्वरीय परम तत्व में एक रूप, शिव और शक्ति एक रूप होने की जो प्रक्रिया घटित होती है। जैसा हमारे शरीर में सप्त चक्र है, जैसा हमने आपको बताया गया, जो फ्रंट एज में नहीं होती है, जो वो बैक साइड से अपन देखा जाता है मेरुदंड से होते हुए। जैसा कि और भी इसके सविस्तार से अगर बताया जाए, चक्र का क्या काम है, चक्र कैसे गोल गोल घूमते हैं, कैसा क्या है, वैसा नहीं होता है। जैसा कि हमारे शरीर को 7 पार्ट में जैसा बांटा गया डिवाइडेशन किया हुआ है। जैसा कि अपना जो भी पैर की उंगलियों से पूरा यहाँ तक कमर तक मैक्सिमम यहाँ की पूरा जो भी है हमारा नर नाड़ी जो है ना, ये यहाँ के ये बंधा हुआ है।
यहाँ की उसकी संग्रहण होती है। जब मूलाधार से वो जो चक्रवृत्ति की ऐसा एरो टिप होता है अपना, क्या मतलब ट्रायंगल टाइप होता है, उसे चक्र हम कहा जाता है। जैसा वो जुड़ती है, सभी नस नाड़ियाँ वहाँ जुड़ती है, उसे चक्र उसे कहा गया है। वैसा तो वो ऑल ओवर शरीर में करीबन 112 चक्र ऐसा है माना जाता है शास्त्र में, तो योग शास्त्र में। मगर इसमें से प्रमुखतः जो ये 7 चक्र का ही उदाहरण दिया गया है, क्योंकि वो 112 चक्र को भी ये उसमें से विंगडन किया गया है 7 चक्रों में। तो मूलाधार में जो भी है नीचे से होते हुए ये यहाँ की जो पूरा नस नाड़ियाँ ये एक जगह पे जो संग्रहण होती है उसे मूलाधार कहता है। तो जैसा वो ऊर्जा जब ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठते उठते जब स्वादिष्ठान में जब पहुँचेगी, फिर वहाँ से है कुछ नस नाड़ियाँ जो वहाँ से जो बंधी होती है, वहाँ से जो कनेक्टिविटी होती है, वैसा ही कुछ अभी चेस्ट भी सब पकड़ के ये अपना जो नाभि का जो भी है ना संग्रहण होता है, यहाँ से नाभि भी एक चक्र, नाभि होते हैं फ्रंटेज नहीं, बैक साइड में जो जैसा सूक्ष्म रीत से ये नस नाड़ियाँ वो चक्र वो होते हैं, वैसा तो आप पूरा काट के अगर देखेंगे तो भी वैसा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूक्ष्म रीत से वो कार्य करती है। जब वो जैसा ऊर्जा वाहिनी जैसा जो कनेक्टिविटी होती है उसके हिसाब से, वैसा ही सप्त चक्र ऐसा होते हैं। जब इसको उस एनर्जी को, जैसा कि ये मैं आपको बताया है, वो एनर्जी जो शक्ति को हम जगाते हुए जैसा वो एक एक चक्र भेदन करेगी, वैसा मनुष्य को एक विशिष्ट प्रकार का एक एनर्जियाँ देते हुए आगे बढ़ती है। तब मनुष्य के आचार विचार हर चीज़ें परिवर्तन होते रहता है। उसे और भी कुछ चीज़ें बताया जाए, खुल के बताया जाए, जब वो व्यक्ति साधारण शक्ति का धनी होता है, तो जैसे एक अगोचर शक्ति उसके साथ हमेशा अंग संग गुरु की कृपा से वो शक्ति उनके साथ होता है। जब वो व्यक्ति एनर्जी जो है ना, जो कुंडलिनी शक्ति जब त्रिकोण में जब स्थिर होती है, षडचक्र वेदन त्रिकोण में जब स्थिर होता है, तो उसको अनुभूति होगी, समाधि का भी अनुभव होगा, और भी बहुत सारे इसमें आध्यात्मिकता के अनुभव उसे आएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कैसे, क्योंकि मैंने इस तरीके से काफ़ी अनुभव मैंने किया हूँ कि आध्यात्मिकता में जो बढ़ते हुए इस साधना के मार्ग में बहुत सारा ऐसे अलग अलग अनुभव है, मगर उस सभी अनुभव को नहीं बता सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर, कोई भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ईश्वर कृपा होता है, जब इस मार्ग पर वो पथ पर आगे बढ़ता है, क्रिया कुछ पार्ट जब करने लगता है, तो ऑटोमेटिकली ही वो चीज़ें प्रकृति उसे सब चीज़ें देने लगता है। कुछ समय होने के बाद जब उसको उस शरीर में जब शक्ति का आविर्भाव होता है, तभी ये चीज़ें हर चीज़ें ये मुमकिन होती है। तभी मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर एकदम भीति होकर और सभी चीज़ें को त्याग कर इस साधना पथ पर आगे बढ़ता है। जब तक उसकी कुंडलिनी अलर्ट नहीं होगी, शक्ति का आविर्भाव नहीं होगा, तब तक वो इसी संसार में मोह माया में फंसकर वो सांसारिक गतिविधियों में लुप्त होता है। जो कार्य करता रहता है उसे उसका एक विशिष्ट प्रकार जैसा बोला जाए, खुल के बोला जाए, तो उसे कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई है। अगर किसी का तरीके से अगर कष्ट आ रहा है, कोई अगर समस्या आ रही है, तो समझना कि आपकी कुंडलिनी तो जागी हुई नहीं है, वो ऊर्जा काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपके चक्रों में कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज क्यों होता है? कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध कर्म का ही कुछ कारण हो सकता है। और दूसरी बात, कोई अगर गलत आचरण करने से या गलत खान पान, गलत चीज़ें कुछ करने से भी हमारे चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती रहती है। तो इसे सही कैसे किया जाए? तो इसी कारण कि बहुत सारे लोगों को बीमारी भी ही लगती है, क्या होती है, ये सही कैसे किया जाए? जो सही कोई अगर योग गुरु है उसके पास जाएंगे, या कोई अगर सिद्ध पुरुष है उनके पास जाएंगे, उनकी कृपा आशीर्वाद से, क्या उनकी ऑरा में जाने से भी आप सही तरीके से अपना शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसा कि कोई भी अगर सब क्रिया हुई है समझो, या कोई सिद्ध संत है, कोई साधक है, अच्छा साधक है, उसके ऑरा में बैठने से, या उनके दर्शन करने से, उनकी वाणी सुनने से भी आपको इसका लाभ मिलता है। जब मूलाधार से जब
शक्ति जब ऊपर चढ़ती है तभी उसका हृदय चक्र खुलता है, नाभि चक्र खुलती है, स्वादिष्टान चक्र खुलती है, या कंठ चक्र जो विशुद्धि चक्र जब खुलता है तो उसका वाणी में भी एक विशिष्ट प्रकार की तेज आने लगती है। जब आज्ञा चक्र पे जो एनर्जी जब कार्यरत होती है तब बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक अनुभव भी उसे होता रहता है। जब सम्मोहन शक्ति हो, जैसा कि वो उसका वॉइस अगर सुनते रहेंगे तो अपने को अच्छा लगता है, जैसा कि उसका वॉइस में आवाज़ में ही एक प्रकार की विशिष्ट प्रकार की एनर्जी होती है। और भी बहुत सारे ऐसा अनुभव है। वो जब व्यक्ति है ना आध्यात्मिक पथ पर जब चलने लगता है उसे प्रकृति हर तरीके से अलग अलग अनुभव उसे देता है। समय समय पर सुख और दुख की अनुभूति उसे उस व्यक्ति को होता रहता है। कई जगह बहुत सारे मान मिलता है, कई जगह मान अपमान भी ऐसा घटित होता है उसके साथ। तो वो बस ऐसा ही निमित्त है जो परीक्षा होती है, उस पर अगर सही उतारना चाहिए ना। जब वो सोच और समझ के उस कार्य पर आगे बढ़ेगा तो उसका कल्याण होता रहता है। और भी कुछ चीज़ें कहा जाए तो वो एक साधना पथ पर चलते हुए विशिष्ट प्रकार की एनर्जी प्राप्त होने के बाद जब साधक के शरीर में प्रचंड शक्ति की आविर्भाव होता है और शरीर में असीम ऊर्जा की अनुभूति भी उसे होता है, क्योंकि सीमा ही नहीं, जो लगातार कंटिन्यूटी बहती रहती है। जैसे कि उनका हाथों में और पैरों में, पैर की तलवे में, हाथ के तलवों में भी ऊर्जा की संचार होती रहती है, ऊर्जा बहती रहती है। इसलिए ना अपने गुरुजनों को हम पैर पड़ते हैं या उनके आशीर्वाद लेते हैं तो लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी गुरु, कोई आध्यात्मिक गुरु हो, कोई सिद्ध संत हो, उनके दर्शन करने से, उनके पैर पड़ने से क्या होती है। बहुत सारे लोगों को आजकल एजुकेटेड लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है। बहुत सारे वैसे कुछ लोगों को पता है, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग ऐसा है उनको पता है आध्यात्मिक कला में क्या होता है, गुरु कृपा क्या होती है, किसी संत का दर्शन से या किसी संत का आशीर्वाद लेने में हमारी क्या भलाई होती है। जब कोई सच्चे संत, कुछ सत्य साधक अगर है तो कोई भी अगर उस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के सर पर हाथ रखता है तो क्या उस शरीर को स्पर्श करता है या नज़दीक से उसको हाथ ऊपर उठा के अगर आशीर्वाद देता है तो उस समस्या क्या होती है। देखो, किसी को अगर किसी भी तरह की अगर समस्या हो रही है, शारीरिक हो या भौतिक हो, किसी भी कारण से अगर कोई समस्या होती है तो इसलिए होता है हमारी शरीर में वही एनर्जी नहीं है, प्राण शक्ति का अभाव है और वो ऊर्जा के अभाव के कारण ही होती रहती है। कहीं ना कहीं हमारे जब चक्र ब्लॉकेज होती है ना तभी ये समस्याएं उद्भव होता है। फिर वो सही करने के लिए किसी सिद्ध संत के पास अगर जाते हो, किसी सिद्ध व्यक्ति के पास जाते हो, उसका कृपा आशीर्वाद से वो सब चीज़ें सही हो जाती है, चक्र रीएक्टिवेट होने लगते हैं। वो जब हाथ रखता है, अगर सर पे हाथ रखता है, किसी हमारा जो पेट के ऊपर अगर हाथ रखता है तो समझ लेना उससे क्या होता है, आपकी चक्र जो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो ऊर्जा से ही एक्टिवेट होती है, क्योंकि उतना उनमें उस सिद्ध संत में उतना एनर्जी होता है जो क्रिया योगी में होता है। वो क्रिया योगी अगर सही मात्रा में, अगर सही तरीके से अगर जो अभ्यास करते हुए, अगर साधना करते हुए पथ पर आगे बढ़ता है, जब उस व्यक्ति के ऑरा में जितने भी लोग आएंगे ना, शारीरिक रूप से ही जितने भी उसका समस्या है वो भी ठीक हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें उसे लाभ भी होगा। कोई किसी रूप से अगर कोई अगर दिमाग में कोई प्रेशर है, कोई भी तरीके से ऐसा मन स्थिर नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा अगर होता है, अगर वो आदमी वैसा व्यक्ति का अगर संपर्क में आता है, उसका ऑरा में अगर बैठता है तो वो अपने सप्त चक्र को रीएक्टिवेट कर सकता है। और वो व्यक्ति अगर आपके हाथ के ऊपर या आपको स्पर्श करता है या आपके सर पर हाथ भी रखता है तो आप बहुत सारे आपका शारीरिक कष्ट भी आपका हट सकता है और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होता है। ये मेरे खुद के अनुभव है। मैंने काफ़ी गुरुओं को, अलग अलग गुरुओं के मैं जाता हूँ तो अलग अलग गुरुओं से मैंने चर्चा भी करता हूँ, मैंने किया हूँ। आज तक काफ़ी गुरुओं के पास गया हूँ, काफ़ी बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के साथ मैंने उठना बैठना भी हुई है। तो ये चीज़ें मैंने खुद भी अनुभव किया हूँ बहुत सारे गुरुओं से। अगर जब किसी
अच्छे गुरु के अगर दर्शन करते हैं तो हमारी शरीर में अलग विशिष्ट प्रकार की अनुभूति और अनुभव भी आता है। कोई अगर सिद्ध संत है उसे देखते ही आपका मन आकर्षित होने लगता है। तो क्योंकि उनमें उतना वो एनर्जी होती ना, जहाँ वो सात्विकता या सात्विक एनर्जी के साथ कोई अगर भ्रमण करता है या घूमता है, आता जाता है, तो उनके द्वारा जब भी हमें कनेक्टिविटी होगा, हमें एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति होगी। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उसे इस चीज़ का लगेज आकर्षित होगा, वो उससे अच्छा तरीके से बात भी करेगा, वो अपना एकदम अच्छा महसूस कर सकता है। देखो मित्रों, इसमें बोला जाए तो आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक विषय पर अगर बोला जाए तो बहुत सारे विषय हैं, इसमें कभी ऐसे एंटर नहीं होता है। देखिए समझिए, अगर किसी को भी किसी भी तरीके से अगर प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें SMS कर सकते हैं। SMS करेंगे तो आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा और आपका समाधान किया जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद शेयर करना ना भूलिए और कमेंट करना, और हो सके तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से है आपको सभी आध्यात्मिक विषय पर जो बोला गया वीडियो है जो आपके पास आएगा तो आप उसे देख सकते हैं। और जय बाबा जी, सबका कल्याण हो, मंगलमय हो। ये पार्ट 2 ये पूरा हुआ है। जय बाबा जी।